सबसे खतरनाक कीड़ा कौन सा है? एक बैक्टीरिया, एक वायरस या अतड़ियों का कीड़ा? नहीं, एक आइडिया। खतरनाक तेजी से फैलने वाला, क्योंकि एक बार एक आइडिया दिमाग में बस जाता है तो उसे निकालना मुश्किल होता है। एक आइडिया जिसे पूरी तरह समझा गया हो, परखा गया हो, अटक के रह जाता है दिमाग के किसी कोने में। बस क्रिस्टोफर नोलन भी ऐसा ही एक आइडिया हमारे दिमाग में शामिल करते हैं इंसेप्शन मूवी के द्वारा। वो आइडिया होता है सपनों की चोरी। हाय, वेलकम टू डिजिटल कंपेनियन और मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक मूवी रिव्यू। सो लेट्स बिगिन। मूवीज, फिल्म और ड्रामा जरिया होती है एंटरटेनमेंट की, पर कभी कभी ये हमें ऐसी एक वर्ल्ड या दुनिया में पहुंचा देती है जो हमारे सोच से भी परे होती है। आज की मूवी रिव्यू में हम लोग ऐसे ही एक मूवी के बारे में देखेंगे। ये मूवी बहुत से पैमाने पे अनोखी है और आपने कभी इस कॉन्सेप्ट या आइडिया को कहीं भी सुना ना होगा या देखा ना होगा इस मूवी के बनने से पहले। ये मूवी अपने आप में एक ओरिजिनल पीस है और मूवी है एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड इंसेप्शन। इंसेप्शन साइंस फिक्शन मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, जो कि हॉलीवुड के डायरेक्टरों में बहुत बड़ा नाम है। नोलन की अन्य फिल्मों में है बैट्समैन बिगिन, प्रेस्टीज, मेमेंटो, द डार्क नाइट। ये सारी की सारी फिल्में सुपर हिट हुई थी। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रिस्टोफर नोलन ने अपने हर फिल्म में अपना एक सिग्नेचर छोड़ा है। उनकी हर फिल्म अनोखी होती है, उनका अपना एक पहचान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैटमैन सीरीज की बैटमैन बिगिन्स देखें तो ये एक फ्रेंचाइज मूवी थी जिसके ऊपर कई मूवीज बैट्समैन के रिलेटेड बन चुकी है, बट क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन मूवी को डिफरेंटली बनाया गया था। मूवी के कास्ट: सेंट्रल लीड रोल में है लियोनार्डो डिकैप्रियो एज डॉम कॉब, ये ही है सपनों के चोर। जोसेफ गॉर्डन लिविट एज आर्थर, ये डॉम कॉब के राइट हैंड मैन है। टॉम हार्डी एज एमस, ये मूवी में सपनों में बहरूपियों का रोल अदा करते हैं। एलियट पेज एज आंड्रियाने, ये मूवी में आर्किटेक्ट का रोल प्ले करती हैं जो सपनों को बनाती हैं, सपनों का सेट डिजाइन करती हैं। कैन वाटबे एज मिस्टर साइटो, ये सपनों की दुनिया में जाने के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को ऑफर देते हैं ताकि वो रॉबर्ट फिशर के सपने में जाएं और आइडिया प्लांट करें। दिलीप राव एज यूसुफ, ये सपने में एक केमिस्ट का रोल अदा करते हैं जो सोने के लिए, सपना देखने के लिए सोना पड़ता है, सोने के लिए ये ड्रग बनाते हैं और सारे कैरेक्टर्स को ये वो ड्रग देते हैं। सिलियन मर्फी एज रॉबर्ट माइकल फिशर, यही है मेन कैरेक्टर जिनके सपनों में लियोनार्डो जाते हैं एक आइडिया प्लांट करने के लिए। इसी के ऊपर मूवी का नाम इंसेप्शन रखा हुआ है। इंसेप्शन मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, आइडिया बिगिन कहां से हुई थी। टॉम बेरेंगर एज पीटर ब्राउनी, ये सिलियन मर्फी के गॉडफादर है। मैरियन कॉटिलार्ड एज माल कॉब, ये मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो की डेड वाइफ का रोल प्ले करती है। मूवी के प्लॉट: डोंट वरी, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मूवी का प्लॉट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस मूवी को समझने के लिए कम से कम 2 से 3 बार मूवी को देखनी पड़ेगी। तो चाहे मैं कितनी भी रिवील कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मूवी को जब भी देखेंगे आपको हर एक सीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, हर एक सीन, हर एक डायलॉग को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप मूवी में कुछ समझ पाएंगे। ये मूवी आपके ब्रेन को टेस्ट करती है, आपके इंटेलिजेंस को परखती है। गूगल रेटिंग्स में इस मूवी को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है फॉर द मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवी, क्योंकि इसको समझने के लिए
बहुत 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 ध्यान से और बहुत ही इंटेलिजेंटली देखना पड़ता है। डायरेक्टर नोलन चाहते हैं कि उनके ऑडियंस अपने ब्रेन का इस्तेमाल हर सीन, हर डायलॉग पर करें। डॉम कॉप बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनके कंपटीटर या प्रतिद्वंदी कंपनी के ओनर के सपने में जाते हैं और उनका बिजनेस प्लान या आइडिया चुराते हैं। एक्चुअली ये टेक्निक यूएस मिलिट्री ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इजाद किया था ताकि सोल्जर सपनों में एक दूसरे के साथ लड़ सकें, मर सकें और एक्सपीरियंस करें नियर डेथ और मेंटली स्ट्रांग बने। पर ये सीक्रेट लीक हो गई और डॉम कॉप जैसे लोग इसका इल्लीगल यूज कर कर पैसा कमाते थे। ऐसे ही एक असाइनमेंट में डॉन कॉप सपने में जाते हैं साइटो के, जो एक बहुत बड़ी पावर प्लांट के मालिक हैं। पर डॉन कॉप साइटो के अंतर्मन से या सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी चुरा नहीं पाते और पकड़े जाते हैं। साइटो उन्हें ऑफर करता है कि वो उन्हें रिलीज कर देगा और डॉन कॉप को अपने घर जाने में हेल्प करेगा अगर वो उनका एक काम कर दे तो। क्योंकि डॉन कॉप यूएस पुलिस में वांटेड रहते हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी रहती है, उनके 2 छोटे बच्चे अपने नाना नानी के साथ यूएस में रहते हैं, तो उनको ये ऑफर कुछ अच्छा सा लगता है और इंसेप्शन मूवी की शुरुआत यहीं से होती है। जब डॉन कॉप इस मिशन पे जाते हैं, साइटो के जो कंपेटिटर है उनके बेटे के दिमाग में, जो कि कंपनी का नया ओनर होने वाला है, उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया शामिल किया जाए जिससे वो कंपनी को बंद कर दे ताकि साइटो की कंपनी दुनिया पर रूल कर सके। इसके लिए डॉन कॉप अपना एक टीम तैयार करते हैं, जो सारी टीम मिलकर सपने में दाखिल होती हैं और साइटो के प्लान को फिशर के दिमाग में या कहे सपनों में प्लांट करती है। तो 4 लोग डॉम कॉप के टीम में होते हैं, आर्थर, आंड्रियाने, यूसुफ और एमस। पर साइटो अपने कंफर्मेशन के लिए वो भी कहता है कि वो भी सपनों की दुनिया में जाएगा। ये पूरी मूवी ही इसी के बारे में है, कैसे वो सपनों की दुनिया में जाते हैं और कैसे वो आइडिया को प्लांट करते हैं फिशर के दिमाग में। इसके लिए वो सपनों के अंदर सपने और सपनों के अंदर सपने यानी 3 लेयर के सपने क्रिएट करते हैं। फिशर को पहली बार सपना दिखाते हैं, फिर सपने के अंदर उसे दोबारा सपना दिखाते हैं और उसके अंदर फिर तीसरी बार सपना दिखाते हैं। 3 लेवल में प्लांट करते हैं आइडिया को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट सोचना ही बहुत मुश्किल है और इसका एग्जीक्यूशन सुपर्ब किया गया है। आप जब इस मूवी को देखेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से आंड्रियाने के हेल्प से इस मूवी में एजुकेट किया जाता है कि सपनों की दुनिया काम कैसे करती है, वहाँ के रूल्स क्या होते हैं। फिल्म की म्यूजिक इसका एक और हाई पॉइंट है। हैंस जिम्बर इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर है और उन्होंने कमाल का काम किया है। मूवी जितनी ही कॉन्वोल्यूटेड और ट्विस्टेड प्लॉट से भरी हुई है, म्यूजिक उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। मूवी के सिनेमेटोग्राफी भी हाई क्वालिटी के है और एडिटिंग सुपर्ब है, क्योंकि कोई भी सीन आपको बोर नहीं करता, आपको अपने पलक झपकाने तक का भी टाइम नहीं देता। ये मूवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, इसलिए क्योंकि इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम ही यूनिक है। ऐसा ना कभी सोचा गया है, ना कहानियों में, ना फोकलोर में या दंत कथाओं में हमें सुनने को मिलता है, ना ही किसी मूवीज में हमें देखने को मिलता है। ऐसी मूवीज वंस इन अ वाइल बनती है। अब इस कॉन्सेप्ट पे अन्य मूवी बनेंगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही निराली थी। इस कॉन्सेप्ट में जहां कोई किसी के सपनों में जाता है, वहां पर आइडिया प्लांट करता है या आइडिया चुराता है, ये सोच पाना ही बहुत कठिन था, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने इसे बहुत अच्छी तरह से पुल ऑफ किया है इंसेप्शन मूवीज में। यही खासियत है क्रिस्टोफर नोलन की। अगर आप बोर हो रहे हैं और आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, जो मैं मानता हूँ कि इंडिया में बहुत ही कम लोगों ने देखी है और जिन्होंने देखी है उनमें से बहुत ने अप्रिसिएट नहीं की होगी, जबकि वर्ल्ड वाइड ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। तो आप नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे इसे रेंट पे या बाय करके देख सकते हैं। मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा, ये बहुत ही अच्छी मूवी है। जब आप इस मूवी को देख चुके होंगे तो बार बार आपको इस मूवी का थॉट दिमाग में आपको परेशान करता रहेगा, जैसा कि फिल्म के ओपनिंग लाइन में बोला गया है कि आइडिया ही वो कीड़ा है जो हमें चैन से बैठने नहीं देता। इफ यू हैव बीन, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।